चलिए बेटा आपको बताते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 चल रहा था ना, तो 2.2 का 7 तो क्या है बेटा, tan इनवर्स रूट ओवर, लिखते जाइए बेटा क्वेश्चन को, 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x, प्रोवाइडेड, इनकी शर्त ये है कि 2 0 और फिर यानी पाई, यानी ये हमारी रेंज, ठीक है। अब आप देखो तो इधर देखना है, देखिए इधर लिखना बंद करिए, इधर देखो ध्यान से, हमारे पास कुछ 1 माइनस करके है cos थीटा, फिर यहां 1 प्लस cos थीटा। हमारे पास जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आए मैथमेटिक्स में, तो आपको क्या करिएगा, इस वाले टर्म को कोशिश करिए सिंप्लीफाई करिए, और इस तरह से सिंप्लीफाई करिए कि ये tan के टर्म में आ जाए। समझिएगा टारगेट हमारा क्या है, इसको यहां जो चीज यही डिसाइड करता है कि हमें इसका क्या करना है, तो इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करिए कि ये tan के टर्म में आ जाए। अब आपको 2-3 मेथड है, पहला और सबसे आसान मेथड आपको बता रहा हूं, देखिएगा। एक बात बताइए बेटा, कल हम लिखे थे फॉर्मूला cos 2x बराबर क्या होता है, बोलिए व्हाट इज फॉर्मूला cos 2x, क्या होता है, cos के टर्म में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, क्या होता है, अंडरस्टूड है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब दिमाग पर जोर डालिएगा थोड़ा सा। अच्छा, cos 2x का एक और फार्मूला होता है, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है क्या, और cos 2x का एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस, ठीक, लगा दीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाइए आप। एक बात बताइए, हमें tan लाना है, टारगेट सोचिए, इधर देखिए, इधर सब लोग देखो, हमें tan लाना है। यहां tan तब होगा जब इस वाले को साइन हम बना दें और इस वाले को क्या कर दें, cos बनाए, ध्यान समझिएगा, ध्यान से, इस वाले को साइन, इस वाले को cos, साइन बाई cos इज इक्वल टू क्या, हमारा टारगेट है कि इसको सिंप्लीफाई करके क्या लाना, tan लाना। अब एक बात बताइए, उस फार्मूले को देखिए जो cos 2x वाला है, तो ये फार्मूला सिंप्लीफाइड क्या हो जाएगा, बताइएगा क्या होगा, बोलिए, ये फार्मूला सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, बोलिए, cos x बराबर ये 2 गुना है, आधा कर दीजिए, तो यह होगा -2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख देंगे। समझ में आया क्या, अरे भाई यहां 2 है तो यहां 1 है, तो यहां 1 है तो यहां आधा होगा, ठीक। यानी हम ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यानी cos x की जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, चलो बहुत सही। अच्छा, यहां पर इस cos x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cos x बराबर, बोलिए इसी तरह 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 रखें, यहां पर रख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां देखेंगे बेटा tan इनवर्स लिख रहा हूं मैं, एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, 1, ये 1 वैसे ही रखिए, cos x को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, ये यूज करिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई, समझ में आ रहा है सब लोगों को। अच्छा, नीचे क्या होगा बोलो, यहां पे माइनस वाला रखेंगे ताकि इस माइनस से ये कैंसिल हो, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, इतना समझ में आ रहा है, तब में बाकी लोग, देव जी इधर सब लोग समझ में आ रहा है। यहां देखिए tan इनवर्स
यहां अगर आप 1 ब्रैकेट तोड़ेंगे माइनस की एंट्री होगी, ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए, ये माइनस माइनस क्या होगा तन्मय, बाकी लोग बताइए, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 डिवाइडेड बाई, यहां क्या होगा, इधर देखिएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपान 2। आगे चलें बेटा, समझ में आया, यहां पे आप tan इनवर्स, ये कैंसिल हो गया, -1 +1 कट के क्या हो गया, मर गया, बचा क्या, बोलिए, अब यहां होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपान 2। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, हम सिंपल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, जरा देखिए, 2 and 2 will be cancels to each other, यानी हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, लिखते भी रहिए, अब इधर देखिए, साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, x/2। यहां पे जानते हैं फार्मूला कौन सा लगा है, बोलिए, साइन एक्स अपान 2 कॉस एक्स अपान 2 दोनों का स्क्वायर हो गया tan एक्स अपान 2। ठीक है, समझ में आया पटेल जी, आगे चले, अब ये रूट में है बेटा, ठीक है, तो रूट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, बताएं बेटा, ध्यान से क्या हो जाएगा, बोलिए, बोलना है आपको, बोलिए, बराबर tan इनवर्स, रूट से बाहर होगा तो tan बचेगा, स्क्वायर है रूट tan बचेगा, यहां हम लिख देंगे बेटा tan x अपान 2, यहां फिर वही 1/10, यहां tan x अपान 2, tan समाप्त हुआ x अपान 2, ये हमारा आंसर हो गया बेटा, सिंप्लीफाइड फॉर्म। समझ में आया, सबको समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। एक बात बताइए, क्या हम कोई और दूसरा मेथड लगा सकते हैं क्या, फर्स्ट मेथड, दूसरा मेथड लगा सकते हैं क्या, थोड़ा सोचिएगा, हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, कोई दूसरा मेथड लगा सकते हैं क्या, देखिए तो थोड़ा मजा आ जाएगा, सोचिए, एक बात बताइए, 1 को क्या लिख सकते हैं, यहीं से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, सेकेंड मेथड देख लीजिए, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्या होगा, बोलिए, tan इनवर्स, याद रखिएगा, रूट 1 को क्या लिख सकते हैं, देखो, cos स्क्वायर एक्स अपान 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान 2, इधर देखो, ये 1 हो जाएगा कि नहीं होगा, अब आ जाइए, माइनस cos एक्स का फार्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान 2, समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, फिर वही लगाओ, बोलो, cos स्क्वायर एक्स अपान 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान 2, ये रूट नीचे तक होगा बेटा, ठीक है, हम दूसरे मेथड पर डिस्कस कर रहे हैं कि इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, बहुत मजेदार है, देखिए, फिर यहां वही लगा दीजिए, cos, यहां ऊपर माइनस है और नीचे क्या है बेटा, प्लस, यहां लिख लीजिए आप cos स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान 2, कुछ समझ में आ रहा है सबको, ध्यान था, बाकी लोगों को, यहां देख लो बेटा, tan इनवर्स, रूट लगा दीजिए जी, देखो बेटा, यहां पे बता दे तो समझ में आ जाएगा, कि और एक स्टेप बढ़ा दें, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये माइनस होगा,
माइनस कास स्क्वायर एक्स बाई टू। ये माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। नीचे क्या होगा बोलिए, ये साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, दिस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड दिस साइन स्क्वायर कैंसल्स टू ईच अदर, कैंसिल हो जाएगा। तब मैं समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को पटेल जी नीचे देखिए कुछ कटने लायक है, कुछ कट के मरेगा। कास स्क्वायर भी क्या होगा यहां पे, हाँ ये तो कट गया, कास स्क्वायर कट के मरा। और नीचे भी, नीचे क्या बचेगा, हाँ नीचे बच जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, टेन यहां हो जाएगा, फिर हम वहीं पहुंच गए। देखिए तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर। देखो तो हम वहीं पहुंच गए क्या, देखो हम यहां पहुंच गए क्या, देखो तो बेटा पहुंच गए। सिंप्लीफाई कर लीजिए, दूसरा मेथड भी आपका हो जाएगा। यहां देख लीजिए बेटा, टेन इनवर्स, दो दो कट गया, यहां डायरेक्ट लिख सकता हूं, यहां डायरेक्ट लिख दो बेटा, टेन एक्स अपॉन टू। यहां और सिंप्लीफाई करिए, वन बाई टेन, और यहां टेन और यहां एक्स बाई टू, टेन टेन कट गया, यहां एक्स बाई टू नजर आया। यानी दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ क्या है बेटा बोलिए, टेन इनवर्स वन माइनस कास एक्स वन बाई कास एक्स। दो मेथड है। कैसे, पहला मेथड हम क्या किए, एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। क्या किए बेटा, यहाँ पे कास कास टू थीटा का फार्मूला यूज किए, तो यहाँ इस कास जगह पर वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ एक्स है तो हमने एक्स बाई टू कर दिए, ठीक। ये और यहां पर, यहां रख दिए हम कॉस वाला लगा दिए, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, ये माइनस वन, ये माइनस वन कट के क्या हो गया, मर गया। ये माइनस है, ब्रैकेट खोले तो ये माइनस हुआ, फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हुआ। ब्रैकेट खोलने पर ये सबको माइनस कर देगा। ये जो है ब्रैकेट ऐसा चीज होता है ना कि ब्रैकेट दरवाजा टाइप का होता है, जैसे ही खुला सबको बदल देगा, क्या करेगा, सबको बदल देगा। यानी अगर माइनस है तो सबको बदल देगा, और अगर प्लस है तो वैसे ही रहेगा। तो ये ब्रैकेट खुला, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मिल गया टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और कास स्क्वायर एक्स बाई टू, दो दो कैंसिल हो गया। इसका जब रूट लोगे तो तुम्हें रूट टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, रूट लेने के बाद आपको टेन मिल जाएगा, टेन नीचे आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक तो रहा ये मेथड। दूसरा दूसरा क्या मेथड है बेटा बोलिए, वन की जगह पर फार्मूला क्या होता है, थोड़ा बोलिए कौन सा फार्मूला, बोलिए बोलिए बोलिए, कास स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस, बोलिए बोलोगे तो याद होता है, बोलने से बार बार याद होता है, बोलो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर यहां माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे ये सबको बदल देगा, ये इसको माइनस कर दिया और इस माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ये माइनस और साइन वाला टर्म कट गया, यहाँ पे बच गया कास स्क्वायर टर्म, साइन स्क्वायर बाई कास, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, कास स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, रूट लेंगे टेन मिल जाएगा, टेन एक्स बाई टू, टेन टेन से कैंसिल हो जाएगा हमें। तो दो मेथड है, आप दोनों में किसी मेथड से कर सकते हो। समझ में आया, आगे बढ़ें। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या हो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान सा क्या है बोलिए तो, बोलना ज्ञान सा, जोर से बोलो। रुक जाओ बेटा एक मिनट, चलिए बोलिए। सातवां है कि आठवां है बेटा एनसीईआरटी का, एट है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बार पूछना है बोर्ड में, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एक लाइन का। देखिए क्या है, tan इनवर्स, बोलिए cos x, हाँ sin x अपॉन
cos x प्लस sin x। कुछ रेंज वेंज दिया है, दीजिए लिख ले हम। हाँ, ये इसका रेंज दिया हुआ है प्रश्नों को, -π/4, फिर आपका x, फिर 3π/4, ये रेंज। ठीक है, अंडरस्टूड है। आइए देखते हैं। एक बात बताइए, यहां क्या है, क्या बताए हैं? इसको ऐसा इनको मॉडिफाई करना है कि किस तरह आ जाए 10 की रेंज में आए। हमारा उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है? इनको 10 के रेंज में लाना, मतलब 10 के टर्म में लाना, ऐसे समझो। अब हम क्या करेंगे, ये दो दो थे। आपने इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा होगा 10th के एनसीईआरटी में, इसको 10th के एनसीईआरटी में पढ़े थे। देखिए क्या करते हैं, जब लगातार साइन कास आए तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, जरा देखें। cos x माइनस साइन x अपान cos x प्लस साइन x, यही है ना बेटा? एक बात बताइए, कभी कभी हम ये फॉर्मूला x अपान 2 y अपान 2 करते हैं, तो क्या लिख देते हैं, x अपान y लिख देते हैं। ये दो दो क्या हो गया, पड़ जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या, ध्यान से समझिएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम यहां पे क्या कर दें, काश से भाग दे दें, काश से भाग दे दें, न्यूमरेटर में भी काश से भाग दे दें, और क्या करें बेटा, डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, काश से भाग दे देंगे। क्यों, दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं भैया। काश काश क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, अथवा एक स्टेप और कर लो, ऊपर गुणा कर लो, बाद में भाग दो। बात समझ में आ रहा है? तो काश से यहां भाग दे दिए, कोई फर्क पड़ेगा, दोनों काश काश कैंसिल हो गए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? बदल दी। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा अलग अलग करिए, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। एक बात बताइए, x प्लस 2/5 रहता है, तो क्या लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं बेटा, x/5 और 2/5। बस वही टेक्नोलॉजी यूज करिए। क्या होता है बोलिए, यहां पर क्या होगा बोलिए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, बोलो। cos x/cos x बोलना है, बोलिए, माइनस बोलना है, बोल नहीं रहे, साइन एक्स बाई क्या होगा, बहुत सही बेटा, ये बोलो, cos x बाई cos x प्लस बोलो साइन x बाई क्या होगा, सॉरी cos x। कुछ कटने लायक है, देखिए कुछ कटने लायक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करिए तो ठीक है। बोलिए, काश बाई काश कटेगा, क्या आएगा, 1 आएगा, 1 लिख दूं मैं। अच्छा, अब यहां साइन थीटा, साइन एक्स बाई काश एक्स क्या होगा, बहुत सही बेटा, tan x। ठीक, आगे चले, नीचे ये कटा, 1 प्लस tan x, अरे कट साइन बाई काश, इतना समझ में आया? अभी भी हमारे पास 1 है, 1 को किसी तरह से हमको 10 के टर्म में, तो 1 को लिख सकते हो। एक बात बताइए, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है? अब ये tan AB के टर्म में इसको लाना है, इसको सिंप्लीफाई करके tan AB के टर्म में लाना है। कैसे, यहां पर इंटू 1 लिख देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, देखो करना, 1 माइनस tan x और 1 प्लस 1 इंटू लिख सकते हैं कि नहीं, tan x 1 इंटू लिख सकते हैं। यहां पर tan 45 की वैल्यू क्या होती है, रख देंगे,
हमारा यहां हो जाएगा 10 पाई/4। लिख दें क्या? इधर देखिए, ध्यान से लिख दे बेटा। ठीक, यहां लिख दें 10x डिवाइडेड बाई, बोलिए 1 प्लस 10 पाई/4 10x। याद करिए किसी फार्मूले में ये चेंज हो गया। क्या फार्मूला होता है, कौन बताएगा मुझे? बस बस बस, ताली बजाइए तो इसके लिए। बस, वेल डन वेल डन, बस बहुत जोर जोर से बजा रहे हैं तालियां। अरे देखो इधर क्या होगा, बोलिए 10a+b बराबर होता है 10a+10b बराबर 1 माइनस 10a10b। कर दे इसकी जगह पर आगे लिख दे बेटा। 10 में क्या लिख सकते हैं, बोलिए बोलिए 10 यानी 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a10b। 10a यहां माइनस लिखेंगे साहब, यहां माइनस होगा तो यहां क्या हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आया? कहानी हमें क्या बोलेगी, कहानी हमें कहेगी साहब यहां लिख दीजिए पाई/4 माइनस x। लिख सकते हैं तन में, देखिए गोला बना दिए। आ गया कि नहीं हमारे 10 के टर्म में? बस इसको उठाना है और यहां पे रख दीजिए इनकी जगह। क्या बन जाएगा, बोलिए 10 इनवर्स। बोलिए, बोलना है, बोल नहीं रहे आप, खाना खा के नहीं आए हो क्या? यहां लिखो 10 पाई/4 माइनस x हो जाएगा बेटा, डाउट कहीं भी नहीं है। यहां हो जाएगा आपका 10 इनवर्स है। नीचे आ जाइए, डायरेक्ट लिख दो क्या, पाई/4 माइनस x चलेगा, या 1/10 10 पाई/4 माइनस x। एक खत्म हो गया, मिला क्या, पाई/4 माइनस x। ये हमारा आंसर होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म। समझ में आया सब लोगों को? कोई डाउट? आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ज्ञान से बोलिएगा। ये लिख लिए हैं सब लोग, डाउट नहीं? आगे चले, मिटाएं इसको, मिटा दें। ठीक, 1 मिनट रुक जा बेटा ज्ञान सा। बोलिए बेटा कौन सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का? 9 नंबर क्वेश्चन है, बोलिए 10 इनवर्स x अपॉन रूट a² माइनस xy प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस हो, मॉडुलस x ग्रेटर देन 1 a। एक बात बताया, ध्यान से सुनो। हाँ, स्मॉल, अच्छा स्मॉलर देने, ठीक। ऐसे देखिए, इसका मतलब ये है, ये कहना, आपको थोड़ा सा कंडीशन भी पढ़ लेते हैं जरा। देखो मॉडुलस x की जो वैल्यू होगी वो a से छोटी होगी, यानी a बड़ा होगा। याद रखिए, a अगर बड़ा नहीं होगा, अगर ये बड़ा हो जाएगा, ध्यान से समझना, a बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें से क्या किया गया है, घटाया गया है। अगर ये बड़ा हो जाता है, ये बहुत छोटा हो, तो ये रूट माइनस में आ जाएगा और हमारी वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी। इसलिए ये कंडीशन दे दिया रहता है, ऐसा नहीं है कि ये दे रहता है कि नहीं, इसके रेंज, इसको देख के आपको चलना है। समझ में आ रहा है? इस कंडीशन का उद्देश्य ये होता है कि आप इसके अनुसार चलिए। समझ रहे हैं? अब आइए थोड़ा सा देखिए ये क्या दिया है, फिर पहुंचे हम, क्या करके लाना है हमको।
क्या लाना है हमको? tan इनवर्स है। लाना क्या है हमको? tan। किसी तरह से हमको क्या करना है? जरा सोचिए, tan का सबसे आसान तरीका साइन बाई क्या? cos। तो यहां अगर हम साइन लें तो ये, लेकिन a है, a हमको हटाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ऐसा भी हम ले सकते हैं कि x इज इक्वल टू a साइन थीटा ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं बेटा? ले सकते हैं ज्ञान से। क्या ये सिंप्लीफाई हो जाएगा? देख लीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर में से घटा दीजिए, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं? ये टेस्टिंग है, ये रफ टेस्टिंग आपको इसको करना है। ठीक, अब देखिए आगे की कहानी समझ लीजिए। मतलब हमें कंफर्म हो गया कि इसकी जगह पर यदि हम यानी पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा लिख सकते हैं। लिख देंगे बेटा। इधर देखें, एक बात बताइए, यहां लिख सकते हैं a साइन थीटा बराबर क्या? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा देव जी बताइए? x अपान क्या? a। थीटा बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स x अपान ए। माने हमारे काम का है ये। ठीक, हमको पुट क्या करना है, जहां जहां x है वहां क्या भरेंगे, लिखेंगे हम a साइन थीटा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर क्या हम cos थीटा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख के चेक करेंगे दूसरे राउंड में, चेक करिएगा, बनेगा वही आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां हो जाएगा बेटा tan इनवर्स, यहां क्या हो जाएगा बोलिए? a साइन थीटा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है सबको? नीचे क्या हो जाएगा बोलिए? लिखते जाइए, a स्क्वायर साइन थीटा। डाउट पटेल जी लिख रहे हैं ना? डाउट नहीं है बेटा? यहां देख लीजिए। हाँ बहुत सही, ताली बजाइए तो इनको। बहुत सही, कौन बताए? अनुज, ये ठीक है, यस ने बताया। यस के लिए एक बार और ताली बजाइए भाई। यहां देखिए tan इनवर्स, यहां देखो बेटा थोड़ा सा, a साइन थीटा अपान, सुनो कॉमन क्या होगा इसमें? कॉमन क्या होगा? a स्क्वायर। यहां हो जाएगा आपका a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? लिख लिए, लिखते चलिए साथ साथ में। यहां हो जाएगा बेटा tan इनवर्स, इधर देखो रूट से बाहर होगा a स्क्वायर, तो a साइन थीटा अपान a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस पर रूट लगा रहेगा। ठीक, एक और काम कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर कर सकते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? बस तो रूट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? tan इनवर्स, a और ये कैंसिल हो गया। देखिए कट जाएगा कि नहीं? कट के मरेगा, a और a बचेगा क्या ऊपर बेटा? साइन थीटा। नीचे क्या बचेगा? इधर स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा भाई? कॉस थीटा। बहुत सही बेटा, शाबाश, कॉस थीटा। देखिए तो हम सोचे थे, हम वहीं पहुंच गए। साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? tan इनवर्स, यहां पर लिख दे रहा हूं tan इनवर्स
tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/10 tan थीटा, tan कैंसिल क्या हो जाएगा थीटा। अब बताइए बेटा थीटा का वैल्यू क्या लिए थे साइन इनवर्स x बाई ए बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ क्या x अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? आपको एक टास्क दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क क्या है, क्या होमवर्क है बोलिए? पुट x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और देखिए मुझे ले आके बना करके दिखाना है कल, ठीक है बेटा? तो आप होमवर्क नोट करिए, पुट x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं बेटा कल।